आज दोस्तों मेरे पास एक बहुत ही कमाल का आइटम है, LG X Boom। ये LG का स्पीकर है, पार्टी स्पीकर है। और आप में से तो काफी लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि क्या LG भी स्पीकर्स बनाता है। जी हाँ, बनाता है स्पीकर्स, और क्या गजब के स्पीकर्स बनाता है। जिस प्राइस रेंज के अंदर ये पार्टी स्पीकर आता है, उस प्राइस रेंज के अंदर कोई भी दूसरी कंपनी इसको टक्कर नहीं दे पाती है, बेशक से वो सोनी ही क्यों ना हो। हमने सभी ट्राई करके देखे और फिर ही हमने ये फाइनल किया है, और इसको यूज करते हुए मुझे 2-3 महीने से भी ज्यादा हो गए। पूरा एक्सपीरियंस मेरा आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सबसे पहले दोस्तों एक रिवाज पूरा कर लेते हैं अनबॉक्सिंग का। तो अनबॉक्सिंग मैंने इसके दूसरे चैनल पे की थी, व्लॉगिंग वाले चैनल पर। एक बॉक्स आता है सिंपल सा। सबसे पहले आता है उसके अंदर पार्टी स्पीकर, बाद में मिलता है एक रिमोट जिसके थ्रू आप स्पीकर के जितने भी फंक्शन हैं वो सारे कंट्रोल कर सकते हैं। बाद में एक एंटीना केबल भी मिलता है, डोंट नो कोई यूज करता भी है एंटीना केबल आज के टाइम पर। एंड लास्टली एक माइक मिलता है, अच्छी क्वालिटी का माइक है, और ये माइक आपको इस स्पीकर के साथ फ्री में मिलता है। वैसे माइक की और स्पीकर की कंपनी अलग अलग है, ये दुकान वाले फ्री देते हैं। ऑनलाइन अगर आप परचेस करोगे इस स्पीकर को तो ये फ्री नहीं मिलेगा आपको। अब ये एक पार्टी स्पीकर है, और पार्टी के अंदर लुक्स बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब जब हम भी पार्टी में जाते हैं तो पूरा सज सवर के पार्टी में जाते हैं, तो भाई स्पीकर का भी सुंदर होना बनता है। और जिस सेगमेंट में ये स्पीकर आता है, इसका लुक्स सबसे बेस्ट है। मतलब इसका लुक्स सबसे बेस्ट है ही है, इसके अंदर लाइट्स भी सबसे बेस्ट है। अगर आपकी ज्यादा बड़ी नहीं, कोई थोड़ी छोटी पार्टी है, एक कमरे में ही आप अपने दोस्त पार्टी कर रहे हैं, तो उस एक कमरे में आपको और कोई एक्स्ट्रा लाइट की जरूरत ही नहीं है। RGB लाइट्स, पार्टी वाली लाइट्स सारी इस स्पीकर के अंदर इनबिल्ट है। आप इसको दीवार के आगे खड़ा कर दीजिए, पूरी दीवार को ये रंगीन बना देगा। पीछे कुछ इसके अंदर लेजर लाइट्स लगी हुई हैं। स्पीकर की प्राइस की बात करें तो अराउंड 60,000 ये आपको मिल जाएगा। अगर आप ऑफलाइन परचेस करेंगे तब आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और 60,000 के बजट में एक सोनी का भी स्पीकर आता है, एग्जैक्टली नाम उसका याद नहीं कर पा रहा हूँ, हल्का सा इससे महंगा ही आता है, और उसके लुक्स भी ठीक ठाक है, लेकिन ना ही उसके अंदर अच्छी लाइट्स है, और उसका साउंड इससे अच्छा नहीं है। मतलब ये बात सुनकर मैं भी काफी हैरान हुआ कि सोनी का साउंड इतना अच्छा नहीं है। जब उसकी फुल वॉल्यूम हम कर रहे थे तो उसकी आवाज फट रही थी, लेकिन इसकी तो सबसे पहले तो फुल वॉल्यूम की नहीं जाती, और जब करते हैं तब भी कुछ फटने की या फिर कुछ आवाज की क्वालिटी कम होने की, बेस कम होने की कुछ भी फीलिंग हमें नहीं आती है। जैसा 50% वॉल्यूम पर चलता है वैसा ही 100% वॉल्यूम पर भी चलता है। अब इसके कुछ फंक्शंस की बात करते हैं, क्या क्या आपको इसके अंदर मिलता है। तो सबसे पहले स्पीकर के टॉप पर आपको बहुत सारे बटन मिलते हैं। एक बार तो कंफ्यूज हो जाओगे आप, ये ऑन ही कहां से होगा। सबसे पहली नजर आपकी जाएगी उन स्क्रैच डिस्क के ऊपर, जो आपको 2 वर्किंग स्क्रैच डिस्क इस स्पीकर के अंदर मिलती है। अब अगर आपको डीजे चलाना आता है, डीजे, तो आप इनको यूज ले सकते हैं। अदरवाइज आपको डीजे नहीं चलाना आता तब ये कोई काम की नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं लुक्स को काफी थोड़ा इंप्रूव करती है। तो वॉल्यूम के कुछ कंट्रोल्स मिलते हैं, कुछ प्रीसेट्स मिलते हैं। अब टॉप के थोड़े नीचे है तो एक LED स्ट्रिप मिलती है, बाद में उसके नीचे 2 स्पीकर्स मिलते हैं। अब ये जो 2 स्पीकर्स हैं ये वर्किंग स्पीकर्स नहीं है, ये केवल लुक्स के लिए। और उसके नीचे है तो आपको 2 ट्विटर्स और मिलते हैं, और ये ट्विटर्स या स्पीकर्स डिजाइन के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये एक्चुअल वर्किंग ट्विटर्स है। और उन ट्विटर्स के नीचे एक बड़ा वाला मॉन्स्टर स्पीकर आपको मिलता है, जो कि वर्किंग होना ही होना है। बहुत तेज वर्क करता है भाई ये। और इस मॉन्स्टर स्पीकर के ऊपर जब लाइट पड़ती है तब ये स्पीकर ऐसा का ऐसा बाहर निकल कर आता है, मतलब दिखता है। और जब ये इतना बड़ा स्पीकर दिखता है तो ये बहुत ही ज्यादा हैवी फील देता है कि भाई महंगी चीज है। और फिर सबसे नीचे एंडिंग होती है LED स्ट्रिप से। बाकी अब इतना बड़ा स्पीकर है तो साइड में आपको कुछ पकड़ने के लिए 2 जगह मिलती हैं, हाथ डालने के लिए। पीछे जाएंगे तो पीछे आपको इसके कनेक्शंस मिलेंगे, नीचे आपको जो प्लग इन करना है उसका पोर्ट मिलेगा। ऊपर जाएंगे तो थोड़ी बहुत FM के प्लेयर्स के कुछ पोर्ट्स मिलेंगे। नीचे आपको टायर्स भी मिलेंगे स्पीकर को इधर उधर कैरी करने के लिए। बाद में पीछे की साइड ऊपर ही ऊपर आपको लेजर लाइट्स मिलेंगी। अब उन लेजर लाइट्स के ऊपर साफ साफ लिखा है कि इन लेजर लाइट्स की तरफ आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है जब स्पीकर चल रहा है, जब ये लाइट चल रही है। अब यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि वो कितनी ज्यादा पावरफुल हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप कोई पोर्टेबल स्पीकर खरीदने की सोच रहे हैं कि आप इधर उधर जंगलों में किधर भी जाकर पार्टी करते हैं, या फिर ऑन द गो आप पार्टी करते हैं, गाड़ी में आपको, वैसे गाड़ी में तो जरूरत नहीं है, तो दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि इसके अंदर ना ही तो कोई बैटरी है, ना ही इसको गाड़ी में डालकर ले जाना कहीं पर पॉसिबल है। टाटा हैरियर का बूट स्पेस काफी बड़ा आता है, और उस बूट के अंदर ये एकदम फिट आती है। मतलब इस स्पीकर के अलावा उसके अंदर कुछ भी हम नहीं रख सकते हैं, तो ये इधर उधर कैरी करने वाला स्पीकर बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, इसके अंदर आपको टायर्स मिलते हैं, तो एक घर के अंदर आप इसको इधर उधर आराम से कैरी कर सकते हैं, लेकिन बार बार इसके लोकेशन चेंज करना डिफिकल्ट टास्क है। एक सिंगल बंदा इसको उठा भी नहीं सकता, 2 बंदे चाहिए इसको उठा के कहीं पर रखने में। और अब इसके कुछ फीचर्स की जानकारी मैं आपको देता हूं। सबसे पहले आपको
कंफ्यूजिंग लगेगा काफी। अब इसके अंदर काफी सारे फंक्शंस तो ऐसे हैं जो कि एक प्रॉपर डीजे की तरह है, मतलब अगर आपको डीजे चलाना आता है तब ही आप उन फंक्शन को अच्छे से काम में ले पाएंगे। अगर आपको डीजे नहीं चलाना आता तब आपके वो कोई काम के नहीं है, लेकिन उनका होना ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता। बाद में सबसे पहले जो ये सबसे ज्यादा दिख रहा है पार्टी एक्सीलेटर, इसकी बात करते हैं तो इसके अंदर एक साउंड आती है, जैसे जैसे आप इसको ऊपर ले जाओगे वो साउंड भी और तेज होती रहेगी और लास्ट में जाकर एंड हो जाएगा। बाकी इसके अंदर आपको 2 माइक के पोर्ट्स भी मिलते हैं, वॉल्यूम कम ज्यादा करने के लिए बटन है, माइक की वॉल्यूम कम ज्यादा करने के लिए बटन है, माइक के 2 पोर्ट्स इसके अंदर आपको मिलते हैं। बाद में अलग अलग इक्वलाइजर्स के ऑप्शन है, एक्स्ट्रा बूस्ट, मेरिडियन इक्वलाइजर भी है इसके अंदर। बाद में लाइटनिंग को चेंज करने के लिए अलग अलग ऑप्शन है इसके अंदर। बाद में गाने को प्ले करना है, पॉज करना है, वो आप इसके अंदर सेटिंग कर सकते हो। ऊपर आपको एक डिस्प्ले मिलता है, उस डिस्प्ले के अंदर इसकी वॉल्यूम, कौन सा फोन कनेक्टेड है, कौन सा मोड है, ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिखाता रहता है। बेसिक से फीचर्स मैंने आपको इसके बता दिए, बाकी इसके डिटेल में मैं चला गया तो बहुत वीडियो लंबी बन जाएगी। इसके अलावा इसकी एक ऐप भी आती है, जो काम इसके आप यहाँ पर कर सकते हो वो उस ऐप के अंदर भी कर सकते हो, लेकिन ऐप का मतलब होना इतना ज़्यादा बनता नहीं है, क्योंकि ये सारे ऐसे एक्सेस करना ज़्यादा आसान है ना कि ऐप को खोलो, कनेक्ट करो, लोड करो, उसमें थोड़ी सी मुश्किल होती है। लेकिन हाँ, आपको ऐप का भी ऑप्शन इसके अंदर मिलता है। बाकी रिमोट के थ्रू भी आप इस स्पीकर को टोटली कंट्रोल कर सकते हो, ऑन से ऑफ करने तक। अब स्पीकर के साउंड क्वालिटी की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करें, 2000 वाट का RMS आउटपुट है इसका, मतलब 2000 वोट इज ए वेरी बिग नंबर। मतलब इसकी फुल आवाज करके आप एक कमरे में बैठ ही नहीं सकते, इतनी तेज आवाज है इसकी। अगर आपको फुल आवाज करनी है तो कहीं बाहर जाकर आवाज करो, और जब आप इसकी फुल आवाज करते हो आवाज में बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन नहीं आते हैं, बिल्कुल भी फटती नहीं है आवाज। नॉर्मल मोड के अंदर वो बेस आपको इतना ज़्यादा नहीं लेगा, मीडियम सा बेस लेगा, लेकिन जब आप इसका बेस बूस्ट वाला ऑप्शन दबाओगे बेस एक्चुअल में काफ़ी बढ़ जाएगा और फिर आपको ऐसे अंदर फील होगा, आपके सारे ऑर्गन्स ऐसे हिलेंगे। बेस के साथ साथ जो ट्रेबल है, जो क्लैरिटी है, जो वर्ड्स की क्लैरिटी है, अगर आप क्लासिकल म्यूजिक भी सुन रहे हैं, ज़्यादा पार्टी वाला म्यूजिक नहीं सुन रहे, क्लासिकल म्यूजिक भी इसमें सुनने में बहुत ही ज़्यादा मजा आता है। और एक मेरिडियन इक्वलाइजर आपको स्पेशल बटन मिलता है, जब आप इसको प्रेस करेंगे तो जो वोकल्स हैं वो अप हो जाएंगे, ट्रेबल्स अप हो जाएंगे, बाकी का जो बेस है वो एकदम ही कम हो जाएगा, तब क्लासिकल म्यूजिक सुनने में इसमें ज़्यादा मजा आता है। बाकी आप कौन सा म्यूजिक ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं, क्लासिकल या फिर वो हाई बेस वाला? बाकी दोस्तों प्राइस वगैरह मैंने आपको बताई दी, और अगर आपके पास 60,000 रुपए हैं और अगर आपको कोई स्पीकर चाहिए, रिकमेंड करता हूँ भाई इसके ऊपर जाओ, कभी आपको 1% भी रिग्रेट नहीं होगा। और अगर आपका बजट 40-50 हज़ार का भी है तब भी मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि थोड़ा सा बजट को खींचकर 60 के ऊपर आओ और ये स्पीकर लो। ऑफलाइन मार्केट में लोगे तब आपको आराम से 50 तक भी मिल जाएगा ये स्पीकर। डील्स बार्गेनिंग आप इसके ऊपर कर सकते। कैसा लगा दोस्तों आपको LG का XBOOM स्पीकर, और क्या आपको पता था कि LG भी स्पीकर्स बनाता है? जरूर कमेंट करके बताइएगा, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।